नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रगति क्लासेस में। तो आज एक और वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं, हमने जहाँ से छोड़ा था वहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा रिवाइज़ कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट कितने के प्रकार, इससे पहले वाले वीडियो में। तो मैं यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा रिवाइज़ करवा देती हूँ। हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। पहला मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। ये 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जो मोनोसेकेराइड होता है इसको एक अणु शर्करा या सरल शर्करा भी कहते हैं। तो जो मोनोसेकेराइड होता है उसमें ग्लूकोज, फैक्टोज और ग्लैक्टोज ये 3 आते हैं। डाइसेकेराइड ये एक अणु से मिलके बने होते हैं, इसलिए इसको एक अणु शर्करा या सरल शर्करा भी कहते हैं। इसके बाद आता है डाइसेकेराइड जो 2 अणुओं से मिलके बनते हैं उसको डाइसेकेराइड कहते हैं। पॉलीसेकेराइड वो होता है जिसमें बहु अणु शर्करा होती हैं, जिसमें अणुओं की कोई गिनती नहीं होती, आप उनको गिन नहीं सकते। वो छोटे छोटे अणुओं के बॉन्ड से बने होते हैं, यानी छोटे छोटे अणुओं का एक समूह होता है, उसी के बॉन्ड से वो लोग बने होते हैं। इसको हम लोग बहु अणु शर्करा या पॉलीसेकेराइड भी कहते हैं। तो जो डाइसेकेराइड है इसमें सुक्रोज, माल्टोज और ग्लैक्टोज ये 3 आए थे। और पॉलीसेकेराइड में स्टार्च, ग्लाइकोजन, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज और पेक्टिन ये जो है पॉलीसेकेराइड थे। ये हमने किया हुआ है, अगर ये वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं। ये भी हमने पढ़ लिया था। थोड़ा सा इसको रिवाइज करेंगे कि जो ग्लूकोज होता है वो क्या होता है। हमारे शरीर की जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ग्लूकोज होती है। जब कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो किसके रूप में टूटेगा, ग्लूकोज के रूप में। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6, इसे कोशिकीय ईंधन भी कहते हैं। इसका जो सामान्य मात्रा होती है हमारे शरीर में 80 से 120 होती है। अगर इससे ज़्यादा हो जाता है तो आप लोग को क्या हो जाएगा, मधुमेह यानी डायबिटीज़ हो जाएगा। अगर ग्लूकोज जो हमारे शरीर में अधिक हो जाता है तो किसके रूप में परिवर्तित होगा, ग्लाइकोजन के रूप में। जब हमारे शरीर का ग्लूकोज में मात्रा अधिक हो जाएगी तो ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, और ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित होकर यकृत और मांसपेशियों में जमा हो जाएगा। किसकी मदद से, इंसुलिन की मदद से। और इस प्रक्रिया को कहते क्या है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। इस प्रक्रिया को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस प्रक्रिया कहते हैं। इसका स्रोत क्या है, तो अंगूर में पाया जाता है, शहद में, चीनी में, थोड़ी मात्रा में फलों में भी पाया जाता है। फिर इसको अंगूर की शर्करा भी कहते हैं। अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है कॉर्न शुगर या अंगूर की शर्करा क्या है, तो ग्लूकोज है। इसके स्तर जब ज़्यादा हो जाएगा तो आप लोग को डायबिटीज़ या मधुमेह हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ होता है, जो ग्लाइकोजन परिवर्तित हुआ रहता है, ग्लूकोज जब अधिक हो जाता है, अगर हम खाना नहीं खाते, बाई चांस हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी होती है, हम कभी व्रत रहते हैं, तो ये जो ग्लाइकोजन है ये फिर से ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित होकर हमें ऊर्जा देता है। इसको कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस प्रक्रिया। इसमें 2 हार्मोन्स मदद करते हैं, ग्लूकागॉन और एडेनिन, ये 2 मदद करते हैं। फिर ये ऊर्जा का निर्माण करते हैं। ये जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो ATP का निर्माण होता है। ATP क्या है, ऊर्जा है। और ATP का जो फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। पूछा जाता है कि ATP का फुल फॉर्म क्या है, तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फिर इसके हमने स्रोत देखे थे कि इसके हमने वो देखे थे कार्य की क्या क्या हैं। तो ऊर्जा हमें प्रदान करता है, मस्तिष्क के लिए बहुत आवश्यक है। यहाँ जो मस्तिष्क को एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है वो ग्लूकोज ही है। वसा और प्रोटीन के निर्माण में भागीदारी करता है। रक्त शर्करा में जो है नियंत्रण करता है, रक्त में शर्करा की मात्रा अधिक ना हो जाए, इस पर काम करता है, नियंत्रित करता है उसको। फिर मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय क्रिया पे नियंत्रित रखता है। यहाँ तक हमने देख लिया था। अब हम आज शुरू करेंगे आगे। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन जो है ग्लूकोज से ही पूछे जाते हैं, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा फैक्टोज को भी देख लेते हैं। फैक्टोज, ग्लैक्टोज, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, छोटा छोटा देख लेते हैं होता क्या है। इसमें ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो ग्लूकोज से ही पूछे जाते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्लूकोज ही है। ये जो मोनोसेकेराइड है इस सबका सूत्र क्या होगा, C6H12O6, यानी जो ग्लूकोज का सूत्र था वही फैक्टोज का भी सूत्र होगा। जो मोनोसेकेराइड है उसी का सूत्र होता है C6H12O6। अब बात करेंगे यहाँ पे फैक्टोज की। फैक्टोज क्या है, तो ये मोनोसेकेराइड है, आप लोगों ने भी पढ़ा था ऊपर। ये एकल शर्करा है, यानी एक अणु शर्करा है। ये क्या है, एक अणु शर्करा है। इसको और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कीटोस शर्करा। इसको क्या बोलते हैं, और कीटोस शर्करा बोलते हैं, या बोलते हैं हेरोसोज शर्करा, या फलों की शर्करा है। अगर आपसे पूछा जाए कि फलों की शर्करा कौन सी है, तो फैक्टोज है। सबसे ज़्यादा जो फल में पाया जाता है वो कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो फैक्टोज पाई जाती है। सेब में पाई जाएगी, आम में पाई जाएगी, अंगूर में पाई जाएगी। उतनी मात्रा अंगूर की शर्करा जो है वो ग्लूकोज है, लेकिन अंगूर में भी फैक्टोज पाया जाता है। शहद में भी कुछ मात्रा में पाया जाएगा, कुछ मात्रा में सब्जियों में भी पाया जाएगा। प्राकृतिक रूप से जो है इन चीज़ों में विद्यमान होता है, किसमें रूप से, प्राकृतिक रूप से। अब इसमें जो फलों से निकाल के कुछ बनाए जाते हैं, जैसे जैम, जेली, ये फलों के निर्माण से एक सिरप
बनाया जाता है ना, कॉर्न, जिसको हम लोग कॉर्न सिरप बोलते हैं। तो हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, जिसको हम बोलते हैं HFCS, ये मिठास बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको जूस जो निकाल के ये मिठास बनाने के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है, जैसे जैम, जेली, ये सब हो गए। फिर ये ऊर्जा का स्रोत है, जो ये ये फलों की शर्करा है, यानी फलों से भी तो हमें थोड़ी मात्रा में तो ऊर्जा मिलती ही है। तो ये क्या है, ऊर्जा का स्रोत ये भी है। ये जो है ग्लूकोज से ज़्यादा मीठा होता है। ये क्या होता है, ग्लूकोज से ज़्यादा मीठा होता है। इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला थोड़ा सा याद रखेंगे कि ये फलों की शर्करा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्या है, फलों की शर्करा है। और ये इसमें HFCS याद रखेंगे कि इसका कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है कि ये जो है HF या हाई फ्रक्टोज कॉर्न शुगर क्या प्रदान करता है। तो मिठास के लिए क्यों डाला जाता है, मिठास के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। और ये क्या है, इसमें कौन सा पड़ता है, तो फ्रक्टोज है। इतना आप लोग याद रखेंगे। अब बात करेंगे ग्लैक्टोज की। ग्लैक्टोज बहुत कम मात्रा में पूछा जाता है, तो ग्लैक्टोज हमें क्या प्रदान करता है। तो जो ग्लैक्टोज है ये भी मोनोसेकेराइड है, ये कम मीठा होता है। ये क्या होगा, फ्रक्टोज से और ग्लूकोज से जो है कम मीठा होता है। ये बहुत मीठा नहीं होता, जैसे दूध कम मीठा होगा, आप लोगों ने खाया होगा, आप लोगों को पता, सॉरी दूध पिया होगा, तो दूध में मिठास क्या होती है, कम होती है। तो ये दूध जो है, पनीर जो है, वैसे तो दूध में लैक्टोज पाया जाता है, लेकिन जो लैक्टोज है ये ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से ही मिलकर बना होता है। इसीलिए जो है ये लैक्टोज का एक घटक है। जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे कि लैक्टोज का निर्माण कैसे होता है, तो ग्लूकोज का एक अणु होता है, एक लैक्टोज का होता है। तो ये ग्लैक्टोज जो है दूध में पाया जाता है, तो ये कुछ मात्रा में दूध में पाया जाता है। फिर पनीर हो गया, दही हो गया, ये जो क्या है ये पाया जाता है, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे डाइसेकेराइड की। ये बात हो गई मोनोसेकेराइड की, कि मोनोसेकेराइड कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है ग्लूकोज, दूसरा फ्रक्टोज, तीसरा ग्लैक्टोज। ये तीनों हमने देख लिया। अब यहाँ पे बात करेंगे हम डाइसेकेराइड की। डाइसेकेराइड भी 3 प्रकार के होते हैं। आप लोगों ने अभी आगे देखा कि डाइसेकेराइड क्या है, 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। तो हम देख रहे थे डाइसेकेराइड भी क्या है, 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। यही लैक्टोज है जो दूध में पाया जाता है, जिसमें एक अणु ग्लूकोज का होता है और एक लैक्टोज का। तो ग्लैक्टोज में पहले से ही जो है दूध में विद्यमान रहता है, इसलिए जो है ग्लैक्टोज है। कि अगर आपसे दूध में पूछे कि कौन सा पाया जाता है डाइसेकेराइड, तो ये होगा लैक्टोज। अब बात करेंगे सुक्रोज की। सबसे पहले सुक्रोज हम लोग देख लेते हैं। तो ये यहाँ से बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये ऐसे ही कि इनको कौन से 2 मोनोसेकेराइड के मिलने से बनता है, तो ये याद रखेंगे। सुक्रोज जो है गन्ने की शर्करा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि गन्ने की शर्करा कौन सी है, तो सुक्रोज है। कौन सी गन्ने की शर्करा, सुक्रोज है। एक इसमें कौन से मोनोसेकेराइड के मिलने से बनती है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से ये जो है बनता है सुक्रोज। ये चुकंदर में भी पाया जाता है, इसका स्रोत जो है चुकंदर है। ये मुख्य रूप से गन्ने की शर्करा है। इतना आप लोग याद रखेंगे कि किसके, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से बनता है। ये गन्ने की शर्करा है, इसका स्रोत जो है चुकंदर में पाया जाता है। यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिया है, जितना इंपॉर्टेंट उतना ही लिया है कि आप लोग आसानी से याद कर सके और जितना आप लोग के पेपर में बनता है। अब बात करेंगे माल्टोज की। माल्टोज कैसे बनता है, तो माल्टोज जो है ये बनता है ग्लूकोज और ग्लूकोज, 2 अणु ग्लूकोज के मिलते हैं, तो ये क्या बनता है, माल्टोज। यानी इसमें 2 अणु ग्लूकोज के मिलने से ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ये अंकुरित अनाज में पाया जाता है। ये किस में पाया जाएगा, अंकुरित अनाज में, जैसे जौ हो गया, माल्ट हो गया। अब यहाँ पे बात करेंगे लैक्टोज की। लैक्टोज क्या होता है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के मिलने से बनता है। ये मुख्य रूप से दूध में पाया जाता है। अगर आप लोग से पूछा जाता है कि दूध में कौन सा जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा, तो ये लैक्टोज पाया जाएगा। कौन सा, लैक्टोज पाया जाएगा। दूध में, दही में, जितने भी दूध से बनी चीज़ें होती हैं उसमें क्या होता है, ग्लैक्टोज पाया जाता है। अब यहाँ बात करेंगे पॉलीसेकेराइड की। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि पॉलीसेकेराइड क्या है। तो पॉलीसेकेराइड को हम लोग कहते हैं बहु अणु शर्करा। इसमें जो अणुएं होती हैं बहुत छोटी छोटी, जो ग्लूकोज की अणुएं होती हैं, उनके जब बहुत सारे ग्लूकोज के अणु मिलते हैं तो क्या होता है, एक बॉन्ड बनता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीसेकेराइड। यानी पॉलीसेकेराइड में अणुओं को हम लोग गिन नहीं सकते, बहुत सारी अणुएं होती हैं उसमें पॉलीसेकेराइड में, इसलिए उसको हम लोग कहते हैं बहु अणु शर्करा। अब इसमें क्या होता है, पहला स्टार्च होता है। स्टार्च बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टार्च क्या होता है, तो पौधों में ऊर्जा का भंडारण है। स्टार्च क्या है, पौधों में ऊर्जा का भंडारण। अगर क्वेश्चन बनता है आप लोग से कि पौधों में ऊर्जा का भंडारण
कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, तो क्या है, स्टार्च। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। स्टार्च आलू में पाया जाएगा, चावल में पाया जाएगा। आप लोग जो चावल आप लोग उबालते हैं उसमें जो माड़ होता है, यानी ऊपर का जो गज्जा होता है, उसी को हम लोग कहते हैं स्टार्च कहते हैं। जैसे गेहूं में पाया जाता है स्टार्च प्रमुख रूप से, और ये खाने पदार्थ को गाढ़ापन प्रदान करता है। चावल में का जो माड़ है जब निकलता है तो क्या होता है, वो थिक होता है ना, गाढ़नेस उसमें होती है, गाढ़ा होता है। वो क्या कहता है, खाने को थिकनेस प्रदान करता है, यानी गाढ़ापन देने के लिए स्टार्च का प्रयोग किया जाता है। ये जो आलू होता है स्टार्च का सबसे बड़ा स्रोत होता है। सबसे अच्छा स्रोत जो है आलू होता है, जैसे चावल होता है, ये सब क्या हैं, स्टार्च के सबसे अच्छे स्रोत जो है माने जाते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे ग्लाइकोजन की। ग्लाइकोजन आप लोग को पता होगा, जो एनिमल है उसमें ऊर्जा का भंडारण करता है ग्लाइकोजन। मनुष्य के भी शरीर में जब ग्लूकोज स्टोर होता है, मैंने आप लोग को बताया, तो क्या एनिमल्स यानी मानव भी जंतुओं में ही आते हैं, आप लोग को पता होगा, प्राणी जगत में ही मनुष्य आते हैं। तो ये क्या होता है, ऊर्जा का भंडारण करता है। जब ग्लूकोज जो है ज़्यादा मात्रा में हमारे शरीर में हम ग्रहण कर लेते हैं तो क्या होता है, ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित होता है। संचित किस में होगा, यकृत में संचित होगा। तो ये ऊर्जा को स्टोर करने का काम करता है ग्लाइकोजन। ये प्राकृतिक स्रोत है, जो प्राकृतिक रूप से तो स्टोर होता है। हमने कोई तकनीक तो बनाई नहीं है कि इसमें हम लोग स्टोर करें। ये प्राकृतिक है जो प्राकृतिक रूप से स्टोर होता है और त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है। जब हमारे शरीर में कभी ऊर्जा की कमी हो जाती है तो ये क्या होता है, फिर से ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित होकर हम लोग को रैपिड यानी त्वरित ऊर्जा प्रदान करने में जो सक्षम होता है। इसी की वजह से हम लोग व्रत रहते हैं कि अगर खाना नहीं खाते तो ये क्या होता है, यही ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित होकर हम लोगों को ऊर्जा प्रदान करने लगता है। अब बात करेंगे यहाँ पे सेलुलोज की। सेलुलोज आप लोग को आई थिंक पता होगा सेलुलोज क्या होता है, हमने बहुत बार पढ़ा है इसको। तो ये सेलुलोज जो होता है ये पौधों की संरचना में पाई जाती है। सेलुलोज ये पौधों में ही पाया जाता है। सेलुलोज मनुष्य में भी पाया जाता है। तो मनुष्य में सेलुलोज पचता नहीं है। मनुष्य में क्या होता है, सेलुलोज पचता नहीं, हम लोग इतना ध्यान रखेंगे। फिर सीधी एवं कठोर श्रृंखला इसकी होती है, इसलिए मनुष्य के शरीर में नहीं पचता। इसकी क्या होती है, ये पौधों के लिए ही है, इतना आप लोग याद रखेंगे। ये सेलुलोज सीधी एवं जटिल इसके जो कठोर श्रृंखला इसकी होती है, ये पौधों में पाया जाता है। पौधों में जो है सुरक्षा पौधों को प्रदान करता है ये सेलुलोज। अब यहाँ पे बात करेंगे पेक्टिन की। पेक्टिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितना बोलती जाऊँ कि इम्पोर्टेंट है उसको आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो जैसे एक मिनट, तो अब बात करेंगे पेक्टिन की। पेक्टिन क्या है, ये जेल नहीं जेल है। इसको थोड़ा सही नहीं हो रहा है, आप लोग को सही कर लेंगे इसको। ये जैम जेली वाला जेल है, ये जेल नहीं जेल है। इसको आप लोग थोड़ा मिस्टेक हो गया, सही कर लेंगे। तो ये जेल बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये फलों एवं सब्जियों में पाया जाता है। जो जैम जेली होता है ये वो वाला जेल है। यहाँ सही नहीं हो रहा है, एक मिनट रुकेंगे आप लोग थोड़ा सा, इसको आप लोग सही कर लेंगे। ये जो है जेल है, इसमें थोड़ा सही नहीं हो रहा है ये, नहीं तो मैं यहाँ पे सही कर देती हूँ। ये क्या है, जेल है, जैम जेली वाला ये जेल है। जेल यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो क्या है, जैम जेली जो है ये, एक मिनट, जो एक मिनट, तो ये क्या है, ये जो जैम जेली है ये फलों में पाया जाता है। ये जो जैम जेली के रूप में जो होता है, जैसे हम लोग रोटी पे जैम जेली लगा के खाते हैं, ये वही वाला है। तो जैम जेली खाद्य पदार्थ में इसमें गाढ़ापन दिया जाता है। इसका एक उद्योग भी होता है जैम जेली बनाने के लिए। पेक्टिन इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आप लोग याद रखेंगे। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैम जेली में किसका उपयोग किया जाता है, तो पेक्टिन का उपयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसमें कौन कौन सी शर्करा जो है होती है, एक तो होती है ग्लैक्टोटूरोक्सिन, एक होती है ग्लैक्टोटूरोक्सिन एसिड, और कुछ अन्य शर्कराएँ भी इसमें होती हैं, जैसे सेब हो गया। मुख्य रूप से जो जैम जेली सेब का ही होता है। जेली जो होता है उसका होता है सेब का ही होता है। और फिर और जो इसमें कुछ होते हैं फल, जैसे संतरा हो गया, गाजर हो गया, अंगूर हो गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। तो आज का जो वीडियो में यहीं पे समाप्त करते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो हो गया हमारा ख़त्म हो गया। कार्बोहाइड्रेट को हमने पूरा अच्छे तरीके से पढ़ा है। 3 वीडियो इसके आए हैं, 3 पार्ट। पहले में कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, दूसरे में उसके प्रकार क्या क्या हैं, फिर वो ग्लूकोज को हमने अध्ययन किया था, तीसरे में हम लोग ने जैसे देख लिया
फैक्टोज क्या है, ग्लैक्टोज क्या है, मोनोसेकेराइड देख लिया, डाइसेकेराइड देख लिया, पॉलीसेकेराइड देख लिया। अब जो हम इसके बाद कमेंट में आप लोग बताएं कि हम कौन सा टॉपिक जो है शुरू करें। वैसे तो मैं इसके बाद प्रोटीन या विटामिन का सोच रही हूँ लेके आऊँ एक वीडियो। और अगर आप लोग को वस्त्र विज्ञान की वीडियो भी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर अस। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का देखने के लिए।